तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। निर्तिचार श्रावक व्रत पालन करने का फल। 12 व्रत के अतिचार। 12 व्रत के अतिचार, पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारित सुदोष नशावे। यो श्रावक बत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तह ते चय नर जन्म पाए, मुनि होए शिव जावे। 5 न लगावे नहीं लगाता, और संन्यास समाधि तसु उनके नशावे दूर करता है वह। यो इस प्रकार उपजावे उत्पन्न होता है, तहते वहां से चय मृत्यु प्राप्त करके नरजन्म मनुष्य पर्याय हवे होकर शिव मोक्ष। जो गृहस्थजन श्रावक के पूर्वोक्त 12 व्रतों, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत को जीवन पर्यंत पालते हुए उनके 5 कुल 60 अतिचारों को भी टालते हैं, और मृत्यु के समय पूर्वोपार्जित दोषों को नष्ट करने के लिए विधि पूर्वक समाधि मरण धारण करके उसके 5 अतिचारों को भी दूर करता है। वो आयु पूर्ण होने पर व्रतों के प्रभाव से 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। सिर देवायु पूर्ण होने पर वहां से चय कर मनुष्य पर्याय धारण कर मुनिव्रत का पालन करते हुए उसी पर्याय से मोक्ष चले जाते हैं। सल्लेखना समाधि मरण। सम्यक प्रकार से शरीर और कषायों के कृश करने को सल्लेखना कहते हैं। सल्लेखना धारण करने का कारण। ऐसा दुर्भिक्ष आ जाए, उपसर्ग आ जाए, रोग हो जाए जिसका कोई प्रतिकार संभव नहीं हो, अथवा वृद्धावस्था आ जाए तब धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करने रूप सल्लेखना धारण की जाती है। इन 12 व्रतों को पालन करने वाला श्रावक मरण करने के बाद 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। समाधि मरण सल्लेखना की विधि। इस सल्लेखना या समाधि मरण की विधि ये है कि जब अपना मरण निश्चित जान ले, तब अपने सब कुटुंब परिवार और बंधु जनों से स्नेह छोड़ दे, शत्रुओं से बैर भाव छोड़ दे, और अत्यंत विनम्र भाव से सब जनों से प्रिय वचनों द्वारा क्षमा कराकर स्वयं भी सब जनों को क्षमा करे। तत्पश्चात किसी योग्य निर्यापकाचार्य समाधि मरण कराने में अत्यंत कुशल महासाधु के पास जाकर समस्त परिग्रहादि को छोड़कर शुद्ध और प्रसन्न चित्त होकर अपने इस जीवन संबंधी सर्व पापों की निश्चल भाव से आलोचना करे, तथा मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदना से जीवन पर्यंत के लिए 5 पापों का सर्वथा त्याग कर महाव्रतों को धारण करे। पुनः शोक, भय, विषाद, स्नेह, कालुष्य और राग द्वेष को छोड़कर अमृतमय शास्त्र वचनों से आत्मा को तृप्त करे, मन को प्रसन्न करे, और अपने बलवीर्य को प्रकट कर उत्साहित हो पहले आहार का क्रमशः त्याग करे और दुग्ध आदि स्निग्ध पान पर रहे। तदंतर स्निग्ध पान को भी त्याग कर कांजी, गर्म पानी आदि खरपान पर रहे। तत्पश्चात क्रम से खरपान का भी त्याग कर और कुछ दिनों तक शक्ति के अनुसार निर्जल उपवास करे। जब देखे कि अंतिम समय आ गया है, तो पंचनमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए पूरी सावधानी के साथ शरीर त्याग करे। श्रावक के 12 व्रतों के समान समाधि मरण के भी 5 अतिचार बतलाए गए हैं। समाधि मरण करने वाले पुरुष को उनका त्याग करना चाहिए। समाधि मरण के 5 अतिचार। 1. जीविताशंसा अतिचार। समाधि मरण स्वीकार कर लेने के पश्चात शरीर को स्वस्थ होता हुआ देखकर जीने की इच्छा करना सो जीविताशंसा अतिचार है। 2. मरणाशंसा अतिचार। संन्यास धारण करने के पीछे शरीर में रोगादि उपद्रव बढ़ जाने के कारण उनका कष्ट न सह सकने से अधीर हो जल्दी मरने की आकांक्षा करना मरणाशंसा अतिचार है। 3. भय अतिचार। समाधि मरण धारण करने के पीछे भूख, प्यास आदि की पीड़ा से डरना इहलोक भय है। इस प्रकार की दुर्धर कठिन तपस्या का फल मुझे परलोक में मिलेगा कि नहीं, ऐसा विचार करना सो परलोक भय है।
इस प्रकार के भयों से व्याकुल होना सो भय अतिचार है। 4. मित्र स्मृति अतिचार। बचपन से लेकर आज तक जिन लोगों के साथ मित्रता का स्नेह संबंध स्थापित हुआ, समाधि शैया पर पड़े हुए उनकी याद करना सो मित्र स्मृति अतिचार है। 5. निदान अतिचार। समाधि मरण धारण करने के फल से आगामी भव में भोगादि की आकांक्षा करना सो निदान नाम का 5वां अतिचार है। समाधि मरण को धारण कर इन 5 दोषों से बचना चाहिए। इस प्रकार निर्दोष श्रावक व्रतों को पालन करने वाला व्यक्ति नियम से 16वें स्वर्ग तक यथायोग्य देवेंद्रादि के उत्कृष्ट पद पाता है और वहां से चयकर मनुष्य भव पाकर उसी भव में या कुछ भव के पश्चात नियम से मोक्ष जाता है। छेढ़ाला की चौथी ढाल छंद 15 से सल्लेखना और निर्तिचार श्रावक व्रत पालन करने का फल की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।